हेलो एवरीवन। तो आज पॉलिनोमियल का डे 3 है जहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और जैसे कि फर्स्ट डे मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे क्या है उसमें नहीं है। सेकेंड डे कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया था। आज थर्ड डे वापस कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराएंगे और साथ में ये भी बताएंगे क्वेश्चंस अगर दिया गया है आपके पास तो उसे कैसे सॉल्व करें। और जैसा कि आपने अगर कुछ लास्ट वीडियोस भी दूसरे चैप्टर्स का देखा होगा, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराने, साथ में एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन होता था है, साथ में बोर्ड में आया हुआ भी कुछ क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीबीएसई 2024 का है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल का इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना मतलब एक जीरो, पॉलिनोमियल का हमेशा इसमें 2 जीरो आता है अल्फा एंड बीटा करके, जिसमें से 1 जीरो जो है मेरा क्या है ट्वाइस द अदर, यानी कि एक दोनों जीरो में से कोई भी एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है, दो गुना है। ठीक है, फाइंड और साथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे बी का भी वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन के अनुसार। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो साथ में जीरो का भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार चले तो देखिए, लेट ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। अगर अगर दो जीरो अल्फा एंड बीटा करके है, एक को अगर हम अल्फा मानते हैं तो सेकंड क्या है होगा इसका डबल, यानी कि बीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। यही होगा अगर अगर एक जीरो जो है सेकंड का डबल है, तो अगर एक को हम अल्फा मानते हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2 अल्फा लिख सकते हैं बीटा की जगह पे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है, क्वेश्चन था उसी के अनुसार हमने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों जीरोस का जो ऐड करते हैं वो किसका इक्वल, जैसे लास्ट क्लास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे था। पर यहाँ पे बीटा क्या है 2 अल्फा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा -6/1 -6/1। ठीक है, अब यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या निकलेगा, इसमें हमारा अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। यही हम कल करके बता रहे थे क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसकी बात हो रही है, अगर y होगा तो हम यहाँ पे y एंड y स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस पॉजिटिव में b है, एक्स स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट 1 b/1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 6, इसमें क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ से अगर देखें क्या निकलेगा 3 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 6, यानी कि यहाँ से अल्फा इक्वल टू 2 रहेगा। इस जगह पे आएंगे तो क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी, यही होगा इस जगह से हमारा, यही होगा ना 2 अल्फा स्क्वायर
इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू मेरा 2 निकला है तो वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। जैसे कैसे हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी। अल्फा यहाँ पे क्या निकला है 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यानी कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी तो यहाँ से फाइंड हो गया, अल्फा बी फाइंड हो गया। बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा है, यही चीज है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जैसे अगर यहाँ से 2 अल्फा है तो यहाँ से 2 इंटू, अगर मेरा 2 अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि एक जीरो का वैल्यू क्या होगा 2 और सेकंड जीरो क्या हो जाएगा 4। तो अगर हम यहाँ पे अगर जब आप आंसर दोबारा लिखो तो कैसे लिख सकते हैं, thus the value of b equal to 8 हो सकता है, and the two zeros of the polynomial is 2 zeros of polynomial is, पहला क्या है 2 और सेकंड क्या है 4, यानी कि यहां से ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो बस इसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन क्या है उसके अनुसार फिर सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि 1 0 क्या है ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर। तो एक को अगर अल्फा मान रहे हैं तो सेकंड मेरा क्या आ जाएगा 2 अल्फा, जैसे अल्फा और बीटा ऐसे मान के चल रहे थे। तो एक अगर अल्फा है तो इसका सेकंड क्या है ट्वाइस है, यानी दो गुना, यानी कि इसको दो गुना यहाँ से कर दिए, दोनों पॉलिनोमियल यहाँ से हो गया मेरा, दोनों जीरोस मिल गया पॉलिनोमियल के अंदर में। अब यहाँ से दोनों जीरो का ऐड क्या होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -6, तो वो लिखा बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व होके आ गया, अगर मेरा एक जीरो अल्फा है, अल्फा का तो 2 हो गया, यहाँ पे सेकंड 2 अल्फा है, यहाँ से सेकंड जीरो निकल गया, मेरा क्या आ जाएगा 4। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन, अब b का भी वैल्यू निकालना है, b क्या है कांस्टेंट की जगह पे है, तो कांस्टेंट किस में आता है, प्रोडक्ट में आता है। तो प्रोडक्ट का है क्या है, दोनों जीरो का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे क्या किए, मेरा ये कांस्टेंट टर्म के जगह पे जो b था उसका भी वैल्यू फाइंड हो गया, तो उसको हमने यहाँ पर डिनोट करके दिखा दिया कि जो मेरा कांस्टेंट टर्म का था उसका वैल्यू 8 है और दोनों जीरो जो पॉलिनोमियल में है उसका वैल्यू 2 और 4 है। तो इसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से है और फिर आपको उसके अनुसार सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, सो आगे के क्वेश्चन पे अगर अब हम बढ़ते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ऊपर ऊपर ऊपर, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना एज 40, अगर इसका जीरो 2 होता है पॉलिनोमियल में और उस अल्फा बीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उन दोनों की स्क्वायर का सम हमारा क्या है 40 है, तो किसका वैल्यू निकालना है k का, कैसे होगा ये भी है। तो पहले हम यहाँ पे दोनों का सम और मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, क्या होगा यहाँ पे दोनों के जीरो का। यहाँ से पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of the polynomial fx equal to x square minus 8x plus k। चलिए दोनों जीरो को मान लिया अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ से अल्फा एंड बीटा का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अभी जस्ट पहले थोड़ा सा लिखा
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -8 और इसका 1, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? k बाई 1, ठीक है। यानी कि इसका इक्वल टू में क्या हो जाएगा? मेरा 8 हो जाएगा बस, और यहां से इक्वल टू में केवल k रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, हमें यहाँ पे क्या मिलता है? दोनों जीरोस का सम पॉलिनोमियल के अंदर कितना है? 40। यही चीज है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार। तो अगर हम इसको अगर इस तरीके से लिखें, तो भी हमारा चलेगा काम, ठीक है। ये भी इसी फॉर्म में रहेगा। कुछ बच्चे पूछेंगे ये कैसे? तो देखिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे पहले से हमने क्या लिख के रखा है? -2 अल्फा बीटा। ये क्रॉस हुआ, वापस तो मेरा ये यही बचा, इसीलिए इसे इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या निकालना है? सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा? 8, यानी ये 8 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा क्या है? k, यानी कि 2k इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। अब आगे की तरफ बढ़ो, 2k को LHS में कर दे रहे, 40 को RHS में रख ले, नहीं सॉरी, 2k को RHS में और 40 को LHS में रखते हैं, तो क्या होगा? 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। यहाँ से क्या हो गया? 24 इक्वल टू 2k। 2 से ये 12 टाइम में गया, यानी कि k इक्वल टू हमारा 12। ये फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस इसे समझना है और समझ के इसे लिखना है। मतलब उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में हो या फिर एडिशन के फॉर्म में हो, जस्ट उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है और उसके बाद उसका आंसर फाइंड कर लेना है क्वेश्चन के अनुसार। तो ये आपका आसानी से तुरंत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अब इस क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, साथ में वहां पे बताया गया था क्वेश्चन के अनुसार वर्ड्स के फॉर्म में कि आपका जीरोस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस बताया गया है और यहाँ पे वो इक्वेशन बता दिया गया है। सेकंड क्या बोला गया? अब देखिए ये कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक का तो इक्वेशन और जीरोस दोनों बताया गया। सेकंड के लिए क्या कर दिया कि उसका पॉलिनोमियल ही आप फाइंड करो, यानी एक इक्वेशन फाइंड करो जिसका कि जीरोस क्या है? 2 अल्फा बीटा और ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरीके से इक्वेशन दे दिया है, यानी कि एक इक्वेशन का दोनों जीरोस दिया गया है और सेकंड इक्वेशन का दो जीरोस दे दिया गया और बोला गया कि भाई अब इसका इक्वेशन फाइंड करिए। तब ऐसे में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ये भी बात उठती है। तो सबसे पहले जो ऊपर में जीरोस दिया गया है तो उसका सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, सम इसको किस फॉर्म में पहले करेंगे? लेट तो कर नहीं सकते हैं, लेट इट इज गिवन, क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, okay। किसका zeros of the polynomial है? are the
किसका है, इस fx का है 2x² माइनस 5x प्लस 7। इसका सम क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -5/2। आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि 7/2। यानी कि जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले से दिया गया उसका 0 दिया गया, उसका हमारा सम और प्रोडक्ट दोनों निकल गए यहाँ से। अब आगे की तरफ किस पे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉलिनोमियल पे। तो वो पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं दिया गया, हमें जीरोस दे दिया गया है। तो चलिए उसका सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकलेगा हमारा, तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे क्या सम निकालते हैं उसमें, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों को सम करेंगे तो 5 अल्फा 5 बीटा होगा, जहां से 5 अगर कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ ये क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 यानी कि 25/2 मेरा सम निकल गया। इन दोनों जीरोस का अदर पॉलिनोमियल का उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब गुना करेंगे 6 अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से हो सकता है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा 4 अल्फा बीटा, इस फॉर्म में जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। जब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। या फिर और कैसे कर सकते हैं इसमें, अब जब ये इतना तो पता है इस फॉर्म में हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसे अगर 6 अल्फा 6 बीटा और इसे ब्रेक कर, जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, ओके ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो यहाँ से ये भी स्क्वायर जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन लेना है हमें इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, अब इससे आगे चल के अगर हम कॉमन लेते हैं या फिर आगे चल के अगर इसका अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, या फिर इसे इसमें से अगर हम 6 कॉमन लेंगे हमारा क्या निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब समझ में आएगी कि इसे क्यों ब्रेक किए थे, यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, यानी कि 6 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 7/2। अब इसका फाइनली जब सॉल्यूशन करोगे तो ये हमारे पास इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 41, ठीक है। 41 अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे तो क्या रहेगा 41/1। तो अब देखो सेकेंड पॉलिनोमियल हमारा कैसे बनेगा, सम में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यही होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है सम के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है,
यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अब आप इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ से सम और प्रोडक्ट की सेकंड पॉलिनोमियल के लिए जिसका हमें पॉलिनोमियल फाइंड करके लिखना है वो तो निकल चुका है। अब तो इसे कैसे जीरो के फॉर्म, अब इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे दे सकते हैं जब हमारा वेरिएबल एक्स हो, तो कैसे हो सकता है, कुछ आइडिया लगाइए। अब हम एक चीज लेकिन इसमें ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट और सम में डिनोमिनेटर में मेरा क्या है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2 को मानते हैं तो यहाँ पर तो 1 है, यानी कि दोनों जगह पे तो मेरा सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ से अगर हम 2 को लेते हैं तो यानी कि ये प्रोडक्ट मेरा गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये टोटल है, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे सम और प्रोडक्ट में दोनों जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 25/2 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया यहाँ से 41, इसका मतलब यानी कि अब जब लिखेंगे एफ एक्स तो यहाँ पे पहले से हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से जी एक्स के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से इक्वल टू के एक नॉन जीरो रियल नंबर के फॉर्म में मान लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट के तौर पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म में, कैसे, सम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ही वैल्यू है वहां पे, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा प्रोडक्ट के अंदर में, इसलिए हमने ये फॉर्म में लिख लिया है, यानी कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/2x प्लस 41, यानी कि ये हमारा हो गया अदर पॉलिनोमियल। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो अगर इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल के जो आपको बोर्ड में पूछे भी गए हैं या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो कुछ और क्वेश्चन हम कल लाते हैं, तब तक के लिए इतना जो क्वेश्चन आज बताया गया है कल भी बताया गया था, दोनों का मिक्सअप करके जो भी आपका एग्जाम्पल्स में है या फिर चैप्टर्स में है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। तब तक हमारे पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।